जय श्री श्याम दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं श्याम बाबा की एक सच्ची कथा के बारे में आपको सुनाऊंगी। कलयुग वो युग है जहां मनुष्य सबसे अधिक संघर्ष करता है। धन के लिए, सम्मान के लिए, रिश्तों के लिए और सबसे बढ़कर आशा के लिए। जब संसार के सारे द्वार बंद हो जाते हैं, तब जो एक द्वार मिलता है वही है श्याम बाबा का द्वार। इसलिए उन्हें कहा जाता है, हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे। ये कथा है एक ऐसे भक्त की जिसने जीवन में सब कुछ खो दिया लेकिन श्याम नाम नहीं छोड़ा, और अंत में बाबा ने उसे वो दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। राजस्थान में एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। नाम के अनुसार ही उसका स्वभाव भी सीधा था, सरल और ईश्वर भक्त था। हरिदास का जीवन बहुत साधारण था। उसके पास थोड़ी सी खेती की जमीन थी, एक कच्चा मकान और परिवार में उसकी पत्नी गौरी तथा एक छोटा पुत्र मोहन था। हरिदास का दिन सूर्योदय से पहले शुरू होता। वह उठकर स्नान करता, घर के एक कोने में लगी खाटू श्याम जी की तस्वीर के सामने दीपक जलाता और कहता, बाबा आज जो भी होगा आपकी इच्छा से होगा। वह खेतों में काम करने चला जाता। गांव में लोग हरिदास को अच्छा इंसान मानते थे, लेकिन उसकी भक्ति को उसकी कमजोरी समझते थे। कई लोग कहते, इतनी भक्ति करता है फिर भी ना अमीर हुआ ना बड़ा आदमी बना। कोई हंसकर बोलता, श्याम नाम से पेट नहीं भरता। हरिदास मुस्कुरा देता। वह जानता था कि भक्ति का फल संसार नहीं, संतोष होता है। एक वर्ष ऐसा आया जिसने हरिदास का सब कुछ छीन लिया। पहले वर्ष वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए, फसल नष्ट हो गई। अगले ही महीने गांव में महामारी फैल गई। हरिदास की पत्नी गौरी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। इलाज के लिए पैसे नहीं थे, जो थोड़े बहुत पूंजी थी वह दवाइयों में खर्च हो गई। अंत में गौरी इस संसार से विदा हो गई। उस दिन हरिदास का संसार उजड़ गया। पत्नी की मृत्यु के बाद हरिदास चुप रहने लगा। वह ना किसी से बात करता, ना हंसता। उसका छोटा बेटा मोहन बार बार पूछता, पापा माँ कब आएगी? हरिदास के पास कोई उत्तर नहीं होता था। रात में वह श्याम बाबा की तस्वीर के सामने बैठकर रोता, बाबा सब कुछ ले लिया लेकिन विश्वास नहीं लिया, फिर भी मन बहुत भारी है। कुछ महीनों बाद एक विपत्ति आई। गांव के साहूकार ने हरिदास की जमीन कर्ज के बदले छीन ली। अब उसके पास ना खेत था, ना घर, ना रोजगार, कुछ भी नहीं बचा था। एक रात मोहन भूख से रोने लगा। हरिदास ने पहली बार मन ही मन कहा, बाबा अब तो सहारा भी टूट रहा है। लेकिन अगले ही क्षण उसने सिर झुका दिया, यदि आपकी इच्छा है तो स्वीकार है। उसी रात हरिदास ने निर्णय लिया। उसने बेटे को साथ लिया और पैदल खाटू धाम की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, पैर छिल गए, लेकिन मन में एक ही बात थी, यदि कहीं सहारा है तो श्याम के दरबार में है। कई दिनों की यात्रा के बाद वे खाटू पहुंचे। मंदिर के शिखर को देखते हरिदास की आंखों से आंसू बह निकले। मंदिर के भीतर हरिदास फूट फूट कर रो पड़ा, बाबा अब कुछ नहीं बचा, न पत्नी, न धन, न सम्मान, बस यही एक बच्चा है। यदि इसे भी छीनना है तो अभी ले लो, पर मुझे झूठा विश्वास मत दो। यदि कोई शिकायत नहीं थी, यह आत्मसमर्पण था। उसी रात हरिदास मंदिर की सीढ़ियों पर सो गया। रात्रि के अंतिम पहर उसने सपन देखा। श्याम बाबा सफेद घोड़े पर सवार हैं, चेहरे पर करुणा है। बाबा बोले, हरिदास तूने सब खो दिया, लेकिन मुझे नहीं खोया। कल सुबह गांव लौट जा, रास्ते में जो बुढ़ा मिलेगा उसकी सेवा करना। सपन टूट गया। सुबह हरिदास ने बिना प्रश्न किए यात्रा शुरू की। रास्ते में सचमुच एक वृद्ध मिला, भूखा प्यासा और बीमार। हरिदास ने उसके पास का आखिरी भोजन उसे दे दिया, उसकी सेवा की। वृद्ध ने आशीर्वाद दिया, तूने सही जगह जमा किया है। गांव लौटते हरिदास को पता चला कि साहूकार की अचानक मृत्यु हो गई। उसकी जमीन गांव वालों में बांटी जा रही है। हरिदास की उसकी पुरानी जमीन वापस मिल गई। वे समझ गए, श्याम ने सुन लिया।
कुछ समय बाद हरिदास स्वमृत होने लगा। लोग सम्मान करने लगे। एक दिन किसी ने कहा, तुम्हारी किस्मत बदल गई। हरिदास के मन में क्षण भर को विचार आया, हाँ मैंने बहुत सहा है। उसी रात उसका बेटा मोहन अचानक बीमार पड़ गया। हरिदास कांप उठा। वह दौड़कर श्याम की तस्वीर के सामने गिर पड़ा। बाबा, ये मेरा अहंकार था, सब कुछ आप ही हो। अगली सुबह मोहन पूरी तरह स्वस्थ था। हरिदास समझ गया, श्याम बाबा सब देते हैं पर सिर झुका रहना चाहिए। हरिदास ने जीवन भर सेवा की। उसने खाटू धाम में यात्रियों के लिए धर्मशाला बनवाई, भूखों को भोजन करवाया। वह कहता, मैं कुछ नहीं हूँ, सब श्याम है। इस कथा से हमें सीख मिलती है, श्याम बाबा आंसू गिनते हैं, वे देर से देते हैं पर खाली हाथ नहीं लौटाते। जो अंत तक विश्वास रखता है वही सच्चा भक्त होता है। बोलिए श्याम बाबा की जय। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें